नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हर किसी का कोई ना कोई दोस्त जरूर होता है। यदि कोई लड़का है तो उसका या तो कोई लड़की दोस्त होगी यानी गर्लफ्रेंड होगी, या कोई अगर लड़की है तो उसका कोई लड़का दोस्त होगा, बॉयफ्रेंड होगा। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, केवल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का ही फ्रेंड नहीं होता है, दोस्त कोई भी हो सकता है। दोस्त लड़का लड़का का भी होता है और लड़की लड़की का भी होता है। हर किसी का कोई ना कोई दोस्त होता है दोस्तों। उसमें भी कोई अच्छा दोस्त होता है और कोई बुरा दोस्त होता है। कोई ऐसा दोस्त होता है कि जब आप मुसीबत में होंगे तो वो आपको बचा लेगा, आपको इतना मदद करेगा जितना दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। और कुछ ऐसे दोस्त होते हैं कि आप ही के साथ रहकर और आप ही के पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं या आपके हमेशा बुरा ही सोचते हैं, लेकिन आपको पता नहीं लगता है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक नालायक दोस्त की कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही नालायक दोस्त की एक कहानी पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत बड़ी आपको सीख भी मिलेगी इस कहानी को पढ़ने के बाद। और इसमें बहुत सारे कठिन कठिन वर्ड भी हैं। उन सभी शब्दों को मैं प्रोनाउंस करना सिखाऊंगा, उसको मैं आपको कैसे पढ़ना है ये सब कुछ सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कॉलेज, क्या लिखा है? कॉलेज। यानी ये क पे दोस्तों यह एक मात्रा लगा है, ये मात्रा है। ये ऐसे आकार के ऊपर ये जो रहता है ना, एक मात्रा है। जैसे इसको हम लोग क पढ़ते हैं, ठीक है ना, कॉलेज, कॉम, समझ रहे हैं ना। तो इसका भी मैं स्पेशल क्लास कराया हूँ, इस चैनल पे अवेलेबल है, मैं आगे बता दूंगा। देखिए पहले, चलिए यहाँ पे लिखा है, एक शहर में दो लड़के रहते थे। एक शहर में दो लड़के रहते थे। एक का नाम राज और दूसरे का नाम अमर था। एक का नाम राज था और दूसरे का नाम अमर था। दोनों बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। दोनों क्या थे? बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। बचपन से ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जब दोनों के बीच विवाद हुआ हो। बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। बचपन से ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जब दोनों के बीच विवाद हुआ हो। अब दोनों बड़े हो चुके थे। अब दोनों कैसे हो चुके थे? बड़े हो चुके थे और कॉलेज पहुंच गए थे। और कहाँ पहुंच गए थे? कॉलेज पहुंच गए थे। दोनों ने साथ में उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहर जाने का फैसला किया। दोनों का परिवार उन्हें उच्च शिक्षा दिलाने के लिए सक्षम था। दोनों का जो परिवार था उन्हें उच्च शिक्षा दिलाने के लिए सक्षम था। इसके लिए दोनों शहर के एक नामी कॉलेज में दाखिला करवा लेते हैं और वहीं पास में ही बने हॉस्टल में रहने लगते हैं। कॉलेज में लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं, इसलिए सभी को एक ही कक्षा में बैठाया जाता है। पहले दिन तो सभी को उनकी मर्जी के मुताबिक बैठने की इजाज़त मिल गई थी। उनके मर्जी के मुताबिक बैठने की इजाज़त मिल गई थी, लेकिन शिक्षक ने आते ही आदेश दे दिया कि, शिक्षक जैसे आए वो आदेश दे दिए कि कल से आप लोग अपनी मर्जी से नहीं बैठेंगे, बल्कि आप लोगों को हर हफ्ते अपनी जगह बदलनी होगी।
राज और अमर इस बात को सुनकर चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि दोनों साथ में ही बैठना चाहते थे, लेकिन शिक्षक के फैसले के आगे दोनों को झुकना पड़ता है। शिक्षक के फैसले के आगे दोनों को झुकना पड़ता है। अगले दिन से राज को एक लड़की के साथ बैठना पड़ता है जिसका नाम दिशा होता है, और अमर को एक दूसरे लड़के के साथ बैठने को कह दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे दोनों दोस्त के बीच में अब एक लड़की आ जाती है। क्या होता है, राज और दिशा की दोस्ती बढ़ने लगती है और 3 ही दिनों में दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि ज़्यादातर समय दोनों साथ ही बिताने लगते हैं। अमर अपने दोस्तों को बदला हुआ देख दुखी हो जाता है, लेकिन वह दोस्त की खुशी के आगे अपने दिल का दर्द छुपा लेता है और राज से कुछ नहीं कहता। 1 हफ्ते गुजरते ही राज और दिशा को 1 हफ्ते जैसे गुजरे, राज और दिशा को अलग अलग बैठना पड़ता है। इस बात से राज को बुरा लगता है। वह अमर से यह बात कहता है। अमर को समझ में आ जाता है कि उसका दोस्त दिशा को चाहने लगा है। अमर राज से कहता है, तू चिंता मत कर, दिशा अगली बार तेरे पास ही बैठेगी। तू चिंता मत कर, दिशा अगली बार तेरे पास ही बैठेगी। एक दिन अमर दिशा को किसी लड़के के साथ एक पार्क में प्रेमी प्रेमिका की तरह बैठे हुए देख लेता है। वह चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि उसके दोस्त राज को भी दिशा से प्यार है। तो क्या दिशा राज को धोखा दे रही है? क्या दिशा जो है राज को धोखा दे रही है, या राज की गलत फहमी है कि दिशा उससे प्यार करती है? हॉस्टल पहुंचते ही अमर राज से दिशा के बारे में सब कुछ कह देता है। अमर की बात सुनते ही राज नाराज हो जाता है। वह चिल्लाते हुए अमर से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिशा के बारे में इतनी घटिया बात सोचने की? वह मेरे अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकती। राज को इतना गुस्सा आता है कि वह अमर के कमरे से अपना सामान लेकर दूसरे कमरे में चला जाता है। अपने नाराज दोस्त को देखकर अमर उसे रोकने के लिए पीछे भागता है। लेकिन अब दोनों दोस्तों के रास्ते अलग हो चुके थे। अमर मन ही मन बहुत पछता रहा था कि क्यों मैंने दिशा की बात अपने दोस्त से कही। कक्षा में दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे। राज के दिमाग में अब केवल दिशा ही घूम रही थी।
राज के दिमाग में अब केवल दिशा ही घूम रही थी। वह अपने दोस्त को भूल चुका था। कुछ ही दिनों में दिशा ने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। वह राज के साथ बुरे तरीके से पेश आने लगती है और उसे मजबूर करके उसके घर से पैसे मंगाने लगती है। अब धीरे धीरे राज की ज़िंदगी दुश्वार होने लगी है। अब धीरे धीरे जो राज की ज़िंदगी है दुश्वार होने लगी है। दिशा ने राज को ब्लैकमेल करने के लिए, दिशा जो है राज को ब्लैकमेल करने के लिए कुछ आपत्तिजनक मैसेज अपने मोबाइल फ़ोन में सुरक्षित कर लिए थे, जिस वजह से राज किसी से मदद नहीं ले पा रहा था। एक दिन क्लास में दिशा राज को धमकी दे रही थी कि मैं तुम्हें जेल भिजवा सकती हूँ। तभी खिड़की से जो है अमर सारी बात सुन लेता है। वह समझ जाता है कि राज को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अमर अपने दोस्त को बचाने के लिए एक योजना बनाता है। वह रात को दिशा के कमरे में घुसता है और तकिए के नीचे से उसका मोबाइल फ़ोन निकाल कर ले जाता है। और अपने हॉस्टल आकर राज के हाथ में दे देता है। दिशा का फ़ोन देखते ही राज अमर से पूछने लगता है, तुम्हें दिशा का फ़ोन कैसे मिला? अमर कहता है, मैं चोरी करके लाया हूँ। दोस्त, तू जल्दी से अपनी मैसेज डिलीट कर, जिनकी वजह से वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है। राज दिशा के मैसेज ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन जब उसके मैसेज दिखाई नहीं देते तो अमर दिशा का फ़ोन फॉर्मेट कर देता है और उसका मेमोरी कार्ड बदल देता है। और उसी रात को दोबारा दिशा के हॉस्टल में जाकर उसका मोबाइल फ़ोन उसके कमरे के दरवाजे के नीचे से अंदर भेज देता है। सुबह उठते ही दिशा अपना मोबाइल बिस्तर के नीचे डला पाती है। उसे लगता है गलती से गिर गया होगा और जब वह अपना मोबाइल देखती है तो उसका मोबाइल फॉर्मेट हो चुका होता है। यह देखकर उसे झटका लगता है क्योंकि उसके ब्लैकमेल करने के सारे हथियार नाकाम हो चुके थे। लेकिन फिर भी वह कॉलेज पहुंचते ही राज को नए फ़ोन के लिए धमकी देती है। लेकिन राज अब समझ चुका है कि उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे वह उसे ब्लैकमेल कर सके। राज गुस्से से दिशा का चेहरा पकड़ता है और धक्का देते हुए कहता है, दूर रहो मुझसे, और अमर के गले में हाथ डालकर मुस्कुराते हुए चला जाता है। अमर की हिम्मत की वजह से राज बदनामी से बच गया था। बदनामी से बच गया था और इस बात से अमर ने अपने नाराज़ दोस्त को मना लिया था। इस तरीक़े से दोस्त जो होते हैं दोस्त ही होते हैं, वो कभी भी आपके लिए नालायक नहीं हो सकते हैं। यदि आप अच्छे हैं तो आपके दोस्त भी अच्छे ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।